हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 5। इससे रिलेटेड लगभग 15 से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले इसके चैप्टर 4 तक जितने भी एमसीक्यू बन सके सभी को कवर कराया जा चुका है। आप लोग जाके हिंदी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत, ऑप्शन डी उत्तरी भारत। तो नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेतवा दानपत्र किस समय का है? बताइए, बेतवा दानपत्र यह किस समय का है? ऑप्शन ए 1020 ईस्वी, ऑप्शन बी 1021 ईस्वी, ऑप्शन सी 1022 ईस्वी, ऑप्शन डी 1023 ईस्वी। तो यह 1020 ईस्वी का है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन ए 8वीं सदी, ऑप्शन बी 6ठी सदी, ऑप्शन सी 9वीं सदी, ऑप्शन डी 4थी सदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 8वीं सदी से मिलना प्रारंभ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? ऑप्शन ए मराठी भाषा में, ऑप्शन बी पंजाबी भाषा में, ऑप्शन सी बांग्ला भाषा में, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा में। तो गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई या मराठी भाषा में की है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की है? बताइए, गुणाकर मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ की है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी जौनपुर में, ऑप्शन सी वर्धा में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो इन्होंने इसकी पढ़ाई वर्धा में की है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि में, ऑप्शन बी खरोठ लिपि में, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में। तो नेपाली भाषा यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? बताइए, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1937 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। तो गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो गुणाकर मूले इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी अक्षर कथा में, ऑप्शन सी प्राचीन भारत का इतिहास, ऑप्शन डी पूरा लिपि शास्त्र में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अक्षर कथा में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? बताइए, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र,
ऑप्शन बी कुसुमपुर, ऑप्शन सी विलासपुर, ऑप्शन डी देवनगर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी देवनगर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बांग्ला लिपि प्राचीन नगरीय लिपि की है। ऑप्शन ए पुत्री, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी भगनी, ऑप्शन डी बहू। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह बहन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन ए नगरी लिपि में, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन सी नंदी नगरी लिपि में, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नगरी लिपि में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नगरी नाम दिया गया था। ऑप्शन ए देवगिरी के राजाओं का, ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं का, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट के राजाओं का, ऑप्शन डी चोल राजाओं का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ललित शैली, ऑप्शन बी अभिनागर शैली, ऑप्शन सी विभाट शैली, ऑप्शन डी नागर शैली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागर शैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। ऑप्शन ए 2 सदी पहले, ऑप्शन बी 2 दशक पहले, ऑप्शन सी 20वीं सदी में, ऑप्शन डी 11वीं सदी में। तो देवनागरी लिपि में मुद्रण का टाइप यह 2 सदी पहले बनी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। नगरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि हो गई। ऑप्शन ए 15वीं सदी में, ऑप्शन बी ईसा पूर्व काल में, ऑप्शन सी 8वीं से 11वीं सदी में, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8वीं से 11वीं सदी में यह सार्वदेशिक लिपि हो गई। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। पहले दक्षिण भारत की नगरीय लिपि क्या थी। ऑप्शन ए नंदी नगरी, ऑप्शन बी कोंकणी, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी सिद्धदम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिद्धदम। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।